प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरा नाम शोभित और आपके बीच उपस्थित हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में। साथियों, आज की एक नया सीजन हम शुरू करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन का T20 सीजन 2। और जिसके पहले एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये आज का पहला एपिसोड है, ठीक है। और आज की इस क्लास में हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, तो तमाम तरह की जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं उनको हम कर रहे होंगे टॉपिक वाइज। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा प्लान बताता हूं, कब तक ये प्लान रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से हमें चलना है, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पूरे सेशन के दौरान रहेगा, ठीक है। चलिए, तो बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स के लिए है कैलकुलेशन का T20 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना इसमें शामिल है। आज की क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है। साथियों, ये 30 क्लासेस का सेट रहेगा, जिसमें आज की पहली क्लासेस है फास्टर देन कैलकुलेटर, ठीक है। इससे पहले हम कैलकुलेशन का T20 का सीजन बना चुके हैं, जिसमें आपको मैंने लगभग 76 वीडियोस प्रोवाइड करी हैं। 76 क्लासेस में आपको कैलकुलेशन की ट्रेनिंग दी गई थी, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक सीजन 2 है, एक नया सीजन है। इसमें हम डे वाइज टारगेट करेंगे। जैसे आज का टारगेट है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ने और घटाने की बहुत ही स्मार्ट निंजा टेक्निक, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद कल होगा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, यानी बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो ना, कैलकुलेशन तो सब में सेम ही होती है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो उसमें आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 3 डिजिट कैसे करेंगे, भाग कैसे लगाएंगे, भाग लगाने के अलग अलग प्रकार, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शंस, भिन्न हो गए, भिन्नों पर आधारित यानी फ्रैक्शंस पर बेस्ड जितने भी ट्रिक्स हैं उनको एक क्लास में चर्चा कर लेंगे। पावर इंडिसेस, ऑपरेशन ऑन सर्ट्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स ऑन परसेंटेज, प्रतिशतता पर कैलकुलेशन ट्रिक्स लगती हैं, उन्हें एंगेज करेंगे क्लास में। सक्सेसिव इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रेशो बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रिक्स लगेगी, रेशो को कैसे बैलेंस किया जाए ना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक्स बहुत इस्तेमाल होता है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हर जगह काम आता है। कंपोनेंटो, डिविडेंडो से बड़े बड़े सवाल इजीली टूट जाते हैं। इसके साथ साथ साथियों कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर एनपीआर, एनसीआर है ना, जो आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उनमें जो ट्रिक्स लगती है उस पर चर्चा कर लेंगे। एलसीएम, एलसीएम को फाइंड करने की ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप जानते हो जब आप क्वेश्चन करते हो टाइम एंड वर्क के, तो एलसीएम निकालना पड़ता है, बहुत रोल है एलसीएम निकालने का। तो कैसे आप बहुत इजीली बड़े बड़े नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हो, वो टेबल बना के वो सब करने की जरूरत नहीं है। उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आपको? एक सेकंड रुक जाइए बस आप। 51 रुपए। तमाम तरह के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उस पर बेस्ड ट्रिक लगाएंगे। कन्वर्जन मैट्रिक, जैसे आप देखते हो कि मीटर को सेंटीमीटर बदला है ना, मिलीमीटर को आपने बदलना है डेसीमीटर में, डेकामीटर में, तो ये जो मैट्रिक होती है ना, इन यूनिट का कन्वर्जन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। प्रोबेबिलिटी, बोर्ड मास, ठीक है। तो इस तरह से 25 सेशंस है और 5 सेशंस हम बाद में ऐड करेंगे, तो टोटल 30 सेशंस का ये प्लान रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 30 क्लासेस कर ली पॉजिटिवली और कोई क्लासेस नहीं छोड़ी, मैं आपको 30 डेज का चैलेंज दे रहा हूं दोस्त। आज की क्लास में जितने साथी लाइव हैं, आप 30 क्लासेस तक लाइव बने रहना। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो तो, ये मैं आपको लिटरली कह रहा हूं, अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो तो इस काम को करना, ठीक है। देखो, ये बात अभी जितने बच्चे लाइव हैं जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, पहली क्लास में जो जोश होता है वो जोश आपका 5-6 क्लास के बाद खत्म हो जाता है। यही सबसे बड़ा रीजन है असफल होने का, है ना। मंच पर बैठे लोगों को आप तालियां बजाना चाहते हो उनके लिए, या फिर खुद मंच पर बैठना चाहते हो, तो इसमें सिर्फ इस बात का फर्क है कि क्या आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, क्या आप लगातार किसी काम को करने का एफर्ट रखते हैं, प्रयास रखते हैं, वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर। अगर वो कैपेबिलिटी है तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि 30 डेज कंटिन्यू क्लासेस करना, छोड़ना नहीं एक भी क्लास, ठीक है। और टॉपिक वाइज चलेंगे, डे बाय डे चलेंगे। तो मैं अब चलता हूं आगे, और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, ठीक है। जोड़ना और घटाना भी बड़ा सुनने में सिंपल सा है कि सर जोड़ना घटाने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे आज की क्लास में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पहले मैं आपको वही दिखा देता हूं, कराऊंगा से लास्ट में, लेकिन दिखा दे रहा हूं। जैसे ये आपके सामने कंडीशन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, 6983 प्लस 6323 माइनस 8956 माइनस 2521। ये इतना बड़ा 4 डिजिट के 4 नंबर आपके सामने है, जो प्लस भी हो रहे हैं माइनस भी हो रहे हैं, और ये काम आपको करना है, एक लाइन में करना है और सबसे पहले करना है। तो भाई आप पारंपरिक जो तरीका होता है ना, कि पहले इन दोनों को जोड़ लिया, फिर इन दोनों को जोड़ लिया, फिर इन दोनों को माइनस करके किया, तो उससे भी आप फास्ट कर सकते हो। जो ट्रेडिशनल मेथड उससे बहुत तेजी से कर सकते हो, है ना। लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। तो मैं आऊंगा, इस पर भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी क्लासेस में धीरे धीरे लेवल बढ़ता है ना, एकदम से लेवल नहीं बढ़ाते। चलिए, तो शुरुआत करता हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि 74 में से 23 को माइनस करो और फिर 31 को माइनस करो, तो बताओ रिजल्ट क्या होगा, बताओ रिजल्ट क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वन बाई वन, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, जो अप्रोच है बहुत ही वैदिक गणित है ना। ये जो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको इसका सोर्स बताता हूं कि ये ट्रिक हमने ली कहां से है। ये वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एकादि केन पूर्वेण, एक वैदिक मंत्र का एक सूत्र निकलता है वहां से, तो ऐसे ही वैदिक मैथमेटिक्स की ये एक ट्रिक है। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स में आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे आप वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें वैदिक मैथमेटिक्स की जो अप्रोच इसमें लग रही है वही अप्रोच जब इंग्लिश में चली जाती है तो उसको वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस अप्रोच कहते हैं, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ना वन टू वन इंटरेक्ट करेंगे, वन टू वन। जैसे 4, 4 में से 3 को कम किया 1, और 1 में से 1 को कम किया 0। ये 4 है, 4 में से 3 को कम किया 1, 1 में से 1 को कम किया 0, है ना। हमेशा कहां से शुरू करेंगे, राइट साइड से, ऐसे शुरू करेंगे ना, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ, और वन बाय वन इंटरेक्ट करेंगे। 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 2 5, 5 में से 3 गया 2, 20 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आप कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड से भी सर इजी है, बिल्कुल इजी है, ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ता हूं, ये बताओ आप 86 माइनस 22 माइनस 42 का बताइए आंसर क्या होगा। 86 माइनस 22 माइनस 42 का आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। देखो 6 में से 2 को माइनस करेंगे, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस ना, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 22 शुड बी द राइट आंसर, है ना। तो वो अप्रोच ही अपनाना बेस्ट अप्रोच है। आगे बढ़ता हूं, 94 माइनस 32 माइनस 53 बताओ। 94 माइनस 32 माइनस 53। अब आप ऐसे कुछ साथियों की कलम रुक जाइए, इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि गुरुजी 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा, समझ में आ गया। और जब 2 में से 3 को माइनस करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। और मैंने तो आज तक जिंदगी में नहीं कोई देखा ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस में माइनस 1 हो। मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस में माइनस 1 हो, है ना। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। अगर माइनस में नंबर आ जाए और सिंगल डिजिट हो, अगर माइनस में आया हुआ नंबर अगर सिंगल डिजिट हो
तो उस नंबर को आपको किस में ऐड करना है? 10 में। याद रखना बेटा, अगर माइनस में आया हुआ नंबर, छोटी सी बात वैसे याद रख लेना, माइनस में आया हुआ नंबर अगर सिंगल डिजिट है तो 10 में ऐड करना, अगर माइनस में आया हुआ नंबर डबल डिजिट है ना, डबल डिजिट है, लेकिन डबल डिजिट में कंडीशन है कि 11 से 20 के बीच होना चाहिए, तो आप उसको 20 में ऐड करना, तो आप उसको 20 में ऐड कर देना, बस खेल खत्म। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ गया, -1 को जब 10 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 9 आ जाएगा। लेकिन जो 10 है ना वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक आपका कैरी बन गया, एक उधार बन गया ना। 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 4, और जो 4 आया अब उसमें से जो एक आपका कैरी था उस एक को कैरी को माइनस कर देंगे, तो जो आपका आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना बन जाएगा? 39। क्या यही बनेगा? ज्यादातर बच्चे यही आंसर दे रहे हैं। देखो आप 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1, 10 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना, 9 आ जाएगा। अब 9 में से 3 को माइनस करूंगा 6, 6 में से 5 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 09 शुड बी द राइट आंसर। ये 39 मैंने इसलिए किया क्योंकि काफी बच्चे आंसर 39 दे रहे थे, तो आप ये देखो कि आप कहां से मिस्टेक करते हो, ऑब्जर्व करो उस मिस्टेक को। ठीक है, 39 इसका आंसर नहीं होगा, 9 होगा। दोबारा बताओ, 4 -2 गया 2, 2 में से 3 को माइनस करेंगे -1, और -1 को जब 10 में ऐड करूंगा तो क्या आएगा? प्लस का 9 आएगा, 9 लिख दो, क्योंकि आपने 10 का सहारा लिया है ना, इसलिए एक आप पर कर्जा बना हुआ है। जब आप किसी से मदद लेते हो ना तो उसका एहसान आपके ऊपर रहता है, याद रखना। कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं है, कोई भी चीज। तो अगर आप किसी से मदद ले रहे हो तो उसका एहसान आपके ऊपर रहेगा। तो ये -1 ने 10 से मदद ली तो 10 का एहसान आपके ऊपर रहेगा, यानी 10 का मतलब है कि माइनस का 1 रहेगा। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, 09 शुड बी द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी मेरे प्यारे भाई बहन, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करने का आंसर दो। सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आंसर दो। देखो 5 में से 6 को माइनस करेंगे ना, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 5 में से 6 को माइनस करेंगे -1, और ये माइनस में चल रहा है, -1 को अगर मैं -9 में जोड़ूंगा तो -10 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर -10 आ जाए मतलब माइनस में नंबर हो तो आपको क्या करना है? आपको 10 में ऐड कर देना। तो -10 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आपने 10 से हेल्प लिया ना, यानी आपने किसी से मदद लिया तो उसका एक एहसान आपके ऊपर रहेगा। 9 में से 4 गया 5, 5 में से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 है और माइनस का 1 पहले से, तो माइनस का 4 हो गया, और 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6, फिर भी माइनस का 1 बना रहेगा। 8 में से गया 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में से घटाएंगे 3, 360 शुड बी द राइट आंसर। 360 शुड बी द राइट आंसर, है ना। एक बार मैं री एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ साथियों को हो सकता है ना क्लियर हुआ हो। देखो बहुत सिंपल है, 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 में जब माइनस का 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आएगा। अगर माइनस में नंबर आ जाए तो आपको प्लस के 10 में ऐड करना है ना, -10 + 10 कितना हो गया? 0 हो गया। आपने 10 से हेल्प ली है इसलिए एक एहसान बनेगा, वो एहसान क्या होगा? माइनस का 1, वो एहसान होगा बेटा, वो क्या होगा? एहसान। ऐसे समझो, कैरी हो गया वो। 5 में से 6 को माइनस करेंगे माइनस का 1, है ना, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 5 में से 6 घटाया -1, -1 को जब -9 में जोड़ा -10, -10 को +10 में जोड़ा तो कितना आया? 0, और जो 10 की वैल्यू है वो क्या होगी? माइनस का 1 होगी। अब 9 में से, अब ये तो यूनिट प्लेस का हो गया, टेंस प्लेस का। देखो 9 में से 4 गया 5, 5 में से 8 गया -3, -3 और -1 पहले से था तो -4 हो गया। 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, क्योंकि 10 की हेल्प ली अभी भी -1 बना रहेगा। 8 में से गया 7, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 1 को माइनस करूंगा 3, 360 शुड बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई बहन? ठीक है, क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सब क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से, आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। जो 75 क्लासेस थी उसमें भी मैंने कराए थे कुछ क्वेश्चन इस तरह के। बताइए, सभी साथी बताएंगे। देखो क्लास में सबसे पहले कमेंट किया है सुगंधा वर्मा ने, बिल्कुल सही आंसर है इनका। ठीक है, हाँ सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करना दोस्त। देखो क्या कह रहा है, 7 में से 1 को माइनस करूंगा 6, और 6 में से 8 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। और 10 में से अगर -2 आ जाए ना, मतलब माइनस में सिंगल डिजिट नंबर हो तो आप n में से माइनस कर दो, तो -2 को 10 में से अगर घटाऊंगा तो 8 आ जाएगा, यानी -2 को 10 में जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा। 10 की आपने हेल्प ली इसलिए -1 उधार रहेगा। 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा। अब देखो 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, यानी अब कोई उधार नहीं है क्योंकि मैंने कोई 10 से हेल्प नहीं ली, है ना, कोई ऐसा नहीं है किसी का। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 318 राइट आंसर। बताइए कितना ईजी है ना, इतना बेस्ट मेथड है दोस्तों, सबसे बेस्ट मेथड है, ब्यूटीफुल मेथड है ना। 7 में से गया 6, 6 में से 8 गया -2, 10 में 8 को जोड़ा तो 10, 7 में से गया 6, 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो -2, और -2 को जब 10 में ऐड किया, -2 को 10 में तो क्या आया? 8 आया। 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया, ठीक है 2, और चूंकि 10 से हेल्प ली थी तो 2 में से 1 को कम कर दिया तो 1, 6 में से गया 5, 5 में से 2 गया 3, 318 शुड बी द राइट आंसर। मजा आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त धीरे धीरे, है ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ अभी क्लास के तुरंत। सभी साथियों से मेरी अपील है, ऐसे ही आपको 30 क्लासेस तक एक से एक खतरनाक ट्रिक दूंगा, तुम भी कहोगे कि वाह गुरुजी मौज कर दी, मौज कर दी मौज। देखो पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर सुगंधा का था, और इस बार सबसे पहले आंसर दिया है गिरधारी पोद्दार ने, बहुत बड़े गिरधारी भाई, सबसे पहले आंसर इन्होंने दिया है। देखो बेटा करते हैं ना, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, 9 में से 1 को कम करेंगे 8, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करूंगा 1, और 1 में से 9 को माइनस करूंगा तो माइनस का 8, माइनस के 8 को 10 में जोड़ूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 10 की मदद ली है ना मैंने, इसलिए मुझ पर ये एहसान चढ़ जाएगा। अगर 10 की मदद लेते हैं तो -1 का एहसान चढ़ता है, 20 की मदद लेते हैं तो -2 का एहसान चढ़ता है, 30 की मदद लेते हैं तो -3 का एहसान चढ़ता है ना। तो जो जैसा है उस हिसाब से एहसान। अब 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो बेटा 120 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बताइए क्या आप पारंपरिक तरीके से इतनी तेजी से कर सकते थे? आप में से हो सकता है कुछ मेरे प्यारे भाई बहन कह रहे होंगे गुरुजी हम तो ऐसे ही कर लेते ट्रेडिशनल तरीके से, तो क्या आप इतना फास्ट कर पाते? अपने आप से सवाल पूछो, नहीं कर पाते ना। इसीलिए मैं कहता हूं T20 आर्मी के सोल्जर बन जाओ बेटा, यानी रेगुलर इस सेशन को करो, कैलकुलेशन के T20 को एक से खतरनाक दूंगा, बहुत तगड़ा प्लान सोच रखा है। 75 क्लासेस कराएं, ये 30 क्लासेस है, इसके बाद भी सोच रखा है, बहुत बहुत तगड़ा प्लान है, बहुत जबरदस्त आइडिया है। ऐसा आइडिया है कि पूरा मैथमेटिक्स आपके जहन में उतर जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्लान के तहत हम चल रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा आप सभी लोग करें, पहले आपको करने का मौका दूंगा फिर मैं बताऊंगा। सभी साथी क्वेश्चन को करें। फूडी लवर कह रहे हैं एक बार और बता दें गुरुजी, ठीक है बेटा देख ले। 9 में से गया 8, 8 में से 8 को घटाएंगे 0, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 9 को घटाएंगे -8, 10 में -8 को जोड़ेंगे 2, 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 1 चूंकि 10 से हेल्प ली थी तो 2 में से 1 माइनस करके 1 आ जाएगा 120। ठीक है, 120 शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, देखो इसको कैसे करेंगे।
ये 3 है, 3 में से 7 को माइनस करेंगे, 3 में से 7 को माइनस करेंगे -4, -4 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब माइनस का 8 तो हो नहीं सकता भाई किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में ना, तो माइनस का जो 8 है ना, माइनस का जो 8 है उसको आप 10 में ऐड करें, माइनस के 8 को जब आप 10 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, 10 से हेल्प ली थी इसलिए -1, एक उधार चढ़ गया आपको। 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, 3 में से 5 को माइनस करेंगे -2, -2 में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3, और 10 में से 10 में -3 जोड़ेंगे तो 7, चूंकि 10 से हेल्प लिया तो -1 बना रहेगा। 9 में से 1 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 को कम करेंगे 4, 472 शुड बी द राइट आंसर। 472 शुड बी द राइट आंसर। क्या ट्रेडिशनल इसमें ना, तो माइनस का जो 8 है ना, माइनस का जो 8 है उसको आप 10 में ऐड करें, माइनस के 8 को जब आप 10 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, 10 से हेल्प ली थी इसलिए -1, एक उधार चढ़ गया आपको। 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, 3 में से 5 को माइनस करेंगे -2, -2 में -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3, और 10 में -3 जोड़ेंगे तो 7, चूंकि 10 से हेल्प लिया तो -1 बना रहेगा। 9 में से 1 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 1 को कम करेंगे 4, 472 शुड बी द राइट आंसर। 472 शुड बी द राइट आंसर। क्या एक्यूरेसी के साथ हो सकता था? नहीं होता ना, दिक्कत हो जाती है ना। फिर मैं पहले 354 में 137 जोड़ूं, फिर उसमें उसका जो रिजल्ट आया उसको 963 में से माइनस करूं, फिर बताऊं जी इसका आंसर होगा 472। इससे बढ़िया तो आप बहुत स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। 3 में से 7 को घटाया -4, -4 में -4 को घटाया -8, अब -8 को 10 में जोड़ा तो 2 आ गया, चूंकि 10 की हेल्प ली इसलिए -1 बना रहेगा। 6 में से 3 को माइनस किया 3, 3 में से 5 को माइनस किया -2, -2 में -1 जोड़ा -3, चूंकि -3 आया तो 10 में फिर ऐड करेंगे -3 को तो 7 आ गया, चूंकि 10 से हेल्प लिया तो -1 हो गया। 9 में से 1 घटाया 8, 8 में से 3 घटाया 5, 5 में -1 जोड़ा तो 4, 472 शुड बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया? हाँ, चलिए होमवर्क में बताना। साथियों, ये मुहिम कैसी लगी आपको, ये क्लास कैसी लगी आपको, कैलकुलेशन का T20 सीजन 2 कैसा लगा आपको? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में सभी साथी जो इस वक्त लाइव क्लास देख रहे हैं, वो जो बाद में रिकॉर्डेड देखें, वो प्लीज कमेंट करना, प्लीज, ताकि हमें हौसला मिले। एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है, ठीक है, जो बच्चे पुराने जानते हैं वो जानते हैं कि प्लानिंग किस लेवल पे होती है मेरी। तो जो बच्चे जो प्लान बनाया ना हमने, उस पर एक मोहर लग जाएगी कि हाँ प्लान सही दिशा में जा रहा है, स्टूडेंट को चीजें पसंद आ रही हैं, प्रोग्रेस फील हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगा फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल मिलता हूं ठीक सुबह 6 बजे।